So, hello everyone. This is the part second of chapter How do organism reproduce. इस चैप्टर के पहला पार्ट हम कर चुके हैं. ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या करा था? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने क्या देखा था? एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से. रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने देखा था कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसका नाम था स्टेमिन. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसका नाम था कार्पेल. स्टेमिन में क्या क्या था? स्टेमिन में आपका एंथर था और फिलामेंट था. एंथर क्या कर रहा था? प्रोडक्शन ऑफ पोलन गेन कर रहा था. पोलन गेन को प्रोड्यूस करने के बाद क्या हो रहा था? पॉलिनेशन हो रहा था. इधर से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसका नाम क्या था? कार्पेल था. कार्पेल में क्या क्या चीजें थी? स्टिग्मा था, स्टाइल था, ओवरी थी. ये तीन चीजें कार्पेल में थी. ठीक है, यहां से पॉलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन पहुंच रहा था स्टिग्मा पे. स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब बन रही थी. पोलन ट्यूब बनने के बाद क्या हो रहा था? अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा था. फर्टिलाइजेशन आपका दो तरीके का हो रहा था. कौन कौन सा? एक आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा था एग सेल के साथ, एक आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा था किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ. तो इसी फर्टिलाइजेशन को हमने क्या कहा था? डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा था? जो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ है वो क्या बना रहा था? एम्ब्रियो बना रहा था. ठीक है, और जो तुम्हारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ है वो क्या बना रहा था? एंडोस्पर्म बनाता है. ठीक है, एग. अब जो फ्रूट है वो फ्रूट कहां से बनता है सर? आपका फ्रूट बनता है सर ओवरी से. ओवरी क्या कन्वर्ट होती है? फ्रूट में कन्वर्ट होती है. जो ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? सीड में कन्वर्ट हो रहा था. जो इंटेग्यूमेंट थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी? सीड कोट में कन्वर्ट हो रही थी. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके थे. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो वही वाला पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं. तो बने रहिए क्लास में. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. ये सब हम पढ़ चुके थे. ठीक है, आज के टॉपिक पे चलते हैं डायरेक्ट. रीकैप थोड़ा सा आपको दे ही दिया है. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ने वाले हैं. यहां से है आपका. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग को जब भी आप पढ़ते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पढ़ना पड़ता है? पहले आपको पढ़ना पड़ता है व्हाट इज पुवर्टी. पुवर्टी पढ़ना पड़ता है आपको. तो पुवर्टी क्या होती है सर? पुवर्टी का मतलब क्या है? पुवर्टी का मतलब ये है कि वो एज किसी मेल में या फीमेल में, वो एज जब कोई मेल या फीमेल क्या होता है? सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है. जब कोई मेल और फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाए उस एज को क्या कहते हैं? एज ऑफ पुवर्टी कहते हैं सर. ठीक है, तो पुवर्टी क्या है? पुवर्टी वो एज जब मेल और फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाए और उनके जर्म सेल्स बनना स्टार्ट हो जाए, उस एज को कहते हैं एज ऑफ पुवर्टी. फीमेल में पुवर्टी जल्दी आती है एज कंपेयर टू मेल. मेल में जो एज है पुवर्टी की वो लगभग 14 से 16 साल है, जबकि फीमेल में ये अब घट के 12 साल हो गई है. ठीक है, फीमेल में पुवर्टी की एज क्या है? 12 साल है. ठीक है, मेल में क्या है? वो 14 साल है लगभग. ठीक है, तो देखिए पुअर्टी क्या है? द एज एट विच द सेक्स हार्मोन एंड द गेमेट्स begin to be produced and the boy and girl become sexually mature is called puberty. उसको क्या कहते हैं? पुवर्टी कहते हैं. मेल में आफ्टर पुवर्टी टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म. मेल में क्या होता है? आफ्टर पुवर्टी टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. जबकि मेल सेक्स हार्मोन भी क्या करते हैं? पुवर्टी के बाद ही बनते हैं. ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन जो कि पुवर्टी के बाद मेल में बनना स्टार्ट हो जाता है. और जो स्पर्म है वो भी किस में बनना स्टार्ट हो जाता है? पुवर्टी के बाद मेल में बनना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे. देखिए फीमेल में क्या हो रहा है? पुवर्टी पे. फीमेल में क्या होता है? पुवर्टी पे फीमेल में हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन. फीमेल में हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन. फीमेल के जो एग सेल हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं एट द एज ऑफ पुवर्टी. ठीक है, इसमें फॉर्मेशन नहीं कहेंगे हम. फीमेल में क्या कहेंगे? मैच्योर होना. क्यों? क्योंकि फीमेल में एग सेल ऑलरेडी उनकी ओवरीज में होते हैं. जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती हैं तब भी उनकी ओवरीज में क्या होते हैं? एग सेल होते हैं. ठीक है, और जबकि मेल की बात करी गई तो मेल में पुवर्टी के बाद फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. इनमें मैच्योरेशन स्टार्ट होता है आफ्टर पुवर्टी. ठीक है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनेंगे और मैच्योरेशन ऑफ एग सेल स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर पुवर्टी इन फीमेल. आई बात समझ में? बढ़ते हैं आगे. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब सर ये है कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो मेल में और फीमेल में बनते हैं आफ्टर पुवर्टी. ठीक है, जब आप पुवर्टी हिट करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? अगर बात करें हम लड़कों की तो बॉयज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? सर बियर्ड की ग्रोथ हो जाती है. सर मुस्टैचेस ग्रो हो जाती हैं. सर हम मस्कुलर बन जाते हैं.
ठीक है। ये सारे चेंजेस किस में देखने को मिलते हैं? वॉइस में। सर वॉइस क्या हो जाती है हमारी? वॉइस वॉइस बहुत डीप हो जाती है, आवाज भारी होने लगती है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं वॉइस में आफ्टर द एज ऑफ पुबर्टी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और देखिए फीमेल में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? प्यूबिक हेयर आना, आर्म पिट में हेयर आ जाना, ठीक है, हिप का साइज ब्रॉड हो जाना, ठीक है, आवाज बहुत ज्यादा पतली हो जाना, ठीक, और क्या, और फॉलोपिन ट्यूब, यूटेरस और वजाइना का इनलार्जमेंट हो जाना। ये सब चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं? फीमेल में देखने को मिलती हैं। ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लड़की को लड़की बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको क्या क्या दिख रहा है? देखिए ये दिख रहा है आपको स्कॉर्टम। ठीक है, स्कॉर्टम क्या है सर? स्कॉर्टम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके टेस्टिस रखे हुए हैं। स्कॉटम क्या है? स्कॉटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस रखे हुए हैं और ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों है? इसमें सवाल आते रहते हैं कि व्हाई स्कॉटम प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? बिकॉज इट रिक्वायर टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर विच इज 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या चाहिए? टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से। कितना टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कई कम चाहिए टेस्टिस को। किसके लिए? फॉर्मेशन के लिए। किसके फॉर्मेशन के लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा टेस्टिस में। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होना, टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। इसीलिए ये स्कॉटम में रखे हुए हैं और स्कॉटम आउटसाइड द बॉडी है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी है। ये क्या है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है सर? वास डिफरेंस एक पाइप का जैसा स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो स्पर्म कहाँ जाएंगे? वास डिफरेंस के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा सर? वास डिफरेंस के थ्रू जाएगा। ठीक है, वास डिफरेंस के थ्रू जाएगा। अच्छा सर, ठीक है, वास डिफरेंस ये ठीक है, ठीक है। ये क्या है सर? यूरिनरी ब्लैडर है सर। ये क्या है सर? प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या है सर? पेनिस है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, तो वास डिफरेंस से जाएगा। वास डिफरेंस से जाने के बाद वास डिफरेंस में चल रहा है, बीच में ग्लैंड पड़ गई। कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड। एक और पड़ेगी, कौन सी? सेमाइनल वेसिकल। एक और पड़ेगी, कौन सी? बल्बो यूरेथ्रल। 3 ग्लैंड पड़ेंगी, कौन सी? प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल। ये तीनों क्या करेंगी अब? अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक चल रहा था सर स्पर्म। अभी तक क्या चल रहा था सर? स्पर्म चल रहा था सर। ठीक है, अब ये तीनों ग्लैंड अपना सीक्रेशन छोड़ेंगे। सपोज करो एक ग्लैंड ये, दूसरी ये और तीसरी ये। सपोज कर लो ये है नहीं वैसे। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड अपना सीक्रेशन छोड़ेंगी तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा सर? यहाँ पे होगा सर सीमन। क्या होगा सर? सीमन होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में। स्पर्म में अगर ये तीनों ग्लैंड अपना सीक्रेशन छोड़ती है तो क्या बनाती है? सीमन बनाती है। अब यहाँ से सर सीमन कैरी कर रहा है। क्या जा रहा है? यहाँ से सीमन जा रहा है। ठीक है, सीमन किसमें से आ रहा है? पेनिस। ठीक है, वो सॉरी यूरेथ्रा में से सीमन जाएगा। ठीक है, ये क्या है सर? दिस इज ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं इसे? ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ग्लैंस पेनिस। ठीक है, ग्लैंस पेनिस कहते हैं इसे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कैसा होता है? सबसे ज्यादा अर्ज अगर आएगी, ठीक है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा यहां से होती है। ठीक है, ग्लैंस पेनिस से। ठीक, बढ़ते हैं आगे। The male reproductive system consists of a portion which perform two major function. Male reproductive organ जो है आपके दो मेन फंक्शन करेगा। एक तो प्रोडक्शन करेगा किसका? टेस्टिस का। ठीक है, और डिलीवरी होगी किसकी? स्पर्म की। कहां तक? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके दो काम मेनली। कौन कौन से दो काम? एक तो सर फॉर्मेशन करना किसका? स्पर्म का फॉर्मेशन। दूसरा जो स्पर्म बना है उसको डिलीवर करना। कहां तक डिलीवर करना सर? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक डिलीवर करना। तो ये दोनों काम कौन करेगा सर? ये दोनों काम यही करेगा। ठीक है, कौन करेगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करेगा, पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ह्यूमन। टेस्टिस देखिए, टेस्टिस क्या है? टेस्टिस है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ह्यूमन का, मेल का, वो कौन है? टेस्टिस है। ठीक है, इट इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन मेल। ठीक है, इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्कॉटम। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के होता है ये स्कॉटम में। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन को। इसी के लिए टेस्टिस कहां पे है? स्कॉटम में। कितना टेम्परेचर लोअर चाहिए? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए लोअर? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये याद रखना है। इस पे सवाल पूछते रहते हैं बार बार। कितना लोअर टेम्परेचर चाहिए? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
आ गया ये फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का काम देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लाने वाला हार्मोन, ठीक है। मतलब लड़का लड़का लगेगा कब, जब उसकी दाढ़ी होगी, मूंछ होगी, मस्कुलर होगा थोड़ा, ठीक है, आवाज थोड़ी भारी होगी, तब तो लड़का लड़का लगेगा ना। तो ये सब कैरेक्टर किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। सेकेंडरी सेक्सुअल को कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए कौन है, टेस्टोस्टेरोन है आपके पास, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, वास्ट डिफरेंस क्या है, वास्ट डिफरेंस सर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो क्या कर रहा था, कैरी कर रहा था स्पर्म को, कहां से, टेस्टिस से कहां पहुंचा रहा था, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस क्या है, वास्ट डिफरेंस डिलीवर द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, और एक और कौन सी होती है, बल्बो यूरेथ्रल, कौन सी होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड होती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड होती है तीनों, एक होती है आपकी प्रोस्टेट, दूसरी होती है सेमिनल वेसिकल, एक है बल्बो यूरेथ्रल। तीन ग्लैंड होती है, तीनों ग्लैंड क्या करती हैं, अपना सीक्रेशन छोड़ती हैं और स्पर्म को किसमें कन्वर्ट करती हैं, स्पर्म को कन्वर्ट करेंगी किसमें, कन्वर्ट करेंगी सीमन में। स्पर्म को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सीमन में। ये तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन स्पर्म को कन्वर्ट करेगा सीमन में। सीक्रेशन करता क्या है, हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसको, स्पर्म को। स्पर्म को क्या प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिशन, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, आगे आइए, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, फॉर्म अ कॉमन पासेज फॉर बोथ यूरिन और स्पर्म। स्पर्म और यूरिन के लिए, दोनों के लिए कॉमन पासेज होता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से इजेक्शन होना है किसका, स्पर्म का और यूरिन का, दोनों का इजेक्शन किससे होना है, यूरेथ्रा से। बढ़ते हैं आगे, स्पर्म देखिए, स्पर्म क्या है, स्पर्म है आपकी रिप्रोडक्टिव यूनिट मेल की, ठीक है। ह्यूमन मेल की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसको क्या कहते हैं, हम स्पर्म कहते हैं। ह्यूमन मेल की रिप्रोडक्टिव यूनिट को क्या कहते हैं सर, स्पर्म कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है सर, इसमें होता है सर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है सर, क्या होता है इसमें, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होते हैं, हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस टॉपिक का मतलब क्या है सर, इस टॉपिक का मतलब सर ये है कि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में क्या होती है, एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ग्लैंड है, एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो रहे हैं उन सबको कौन कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल आता है कि जी क्या बना दो, स्पर्म बना दो। पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिग्नल आता है किसका, अर्ज का, सेक्सुअल ड्राइव का, ठीक है। ये सब कहां से आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल आते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, ये हो गया आपका ब्रेन, ठीक है सर, क्या है, ब्रेन है, ठीक है। ये आपकी हाइपोथैलेमस, ठीक, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक एंटीरियर पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेशन करती है हार्मोन्स का, और वो हार्मोन आगे जाके क्या करते हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करवाते हैं, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आगे देखिए, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दीज ऑर्गन मेक मैच्योर एंड स्टोर गैमेट्स और सेक्स सेल इन द ह्यूमन बॉडी। द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओवा और एक्सेल। ईच गैमेट कंट्रीब्यूट हाफ of an offspring DNA providing genetic variation through sexual production, ठीक है। अब ये है क्या, ये है आपका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पर्म को, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्म को, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग को। दोनों का क्या होना है, फ्यूजन होना है। अब दोनों आधा आधा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे नए ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, आधा आधा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। एक सेल में कितने होते हैं, 46। दोनों में 46 46 से, ठीक है। 23 मेल से आएंगे और 23 ही फीमेल से आएंगे। तो जो नया बेबी, नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें कितने मेंटेन हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम मेंटेन हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये किस पे जा रहा है, इसीलिए अपने पेरेंट पे जा रहा है, ठीक है। इसीलिए किस पे जा रहा है, पेरेंट्स पे जा रहा है। और इसीलिए क्या देखने को मिल रहा है, इसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। वेरिएशन भी देखने को इसीलिए इसमें मिल रहा है, वेरिएशन होगा तभी जाके क्या होगा, इवोल्यूशन हो पाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, स्पर्म इज मेड इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल एंड स्टोर्ड इन द एपिडिडाइमस। इट ट्रेवल थ्रू द वास डिफरेंस वेयर इट मिक्स विद द सेमाइनल फ्लूइड एंड पासेस थ्रू द यूरेथ्रा। देखो पासेज देख लो स्पर्म का, हो कैसे रहा है, पास कैसे हो रहा है,
सबसे पहले स्पर्म कहाँ बनेगा, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद कहाँ जाएगा स्पर्म, एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टोर रहेगा। एपिडिडाइमस के बाद कहाँ जा रहा है, ठीक है, देखो एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के बाद कहाँ जाएगा, वास डेफरेंस, कहाँ जाएगा, वास डेफरेंस जाएगा। वास डेफरेंस चला गया सर। वास डेफरेंस के बाद कहाँ जा रहा है सर, वास डेफरेंस के बाद सर जाएगा ये, वास डिफरेंस के बाद कहा जाएगा, यूरेथ्रा जाएगा, यूरेथ्रा जाएगा, यूरेथ्रा जाएगा सर। यूरेथ्रा के बाद क्या कर लेंगे सर, हम इजैकुलेट कर देंगे, इजैकुलेट कर देंगे। और इजैकुलेट करने के बाद सर कहाँ जाएगा ये, इजैकुलेट करने के बाद सर ये जाएगा वजाइना में। ठीक है, इजैकुलेट करने के बाद कहाँ जाएगा सर, ये वजाइना में। वजाइना से आगे कहाँ जाएगा सर, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे कहाँ जाएगा सर, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की साइड पे पहुंचेगा, मतलब कहां पहुंचेगा, मतलब कि ये पहुंचेगा फॉलोपियन, फॉलोपियन, फॉलोपियन ट्यूब में। कहां पहुंचेगा सर, फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे है किसका सर, स्पर्म का, ये स्पर्म का पूरा पाथवे है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आगे आइए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, टेस्टिस दिख रहे हैं, पेनिस दिख रहा है, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, यूरेटर है ये किडनी से कनेक्ट होने वाले पार्ट, ये यूरिनरी ब्लैडर है जहां पे स्टोर होता है यूरिन। ठीक है, ये दे रखा है स्ट्रक्चर आपको टेस्टिस का अंदर से थोड़ा। ठीक है, इसमें तो क्या दिख रहे हैं आपको, सेमिनिफेरस टिब्यूल दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये एपिडिडाइमस का हेड है, ये एपिडिडाइमस की टेल है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। प्यूटिटरी ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रही थी, हार्मोन। ठीक है, तो द प्यूटिटरी ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन दैट कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्यूटिटरी ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट करती है हार्मोन को जो कंट्रोल करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ठीक है, इट सिग्नल द प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन एंड कंट्रोल ओवुलेशन एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन। ठीक है, ये क्या करेगा, हार्मोन को रिलीज करेगा, और क्या करेगा, हार्मोन को रिलीज करने के बाद सेक्स हार्मोन को बनाएगा, मतलब रिलीज करेगा बनाएगा एक ही बात है। ठीक है, सेक्स हार्मोन को बनाएगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वुमेन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, यही पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। ठीक है, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन करेंगे उसको कंट्रोल करने का काम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा, देखिए। थोड़ा बहुत तो उल्टा सीधा बनेगा भाई। ठीक है, तो डायग्राम पे थोड़ा मैं डायग्राम आपको वैसे भी दिखा दूंगा। ठीक है, ये समझाने के लिए है तो कोई हंसेगा नहीं। ठीक, ये देखो, ठीक है जी। अच्छा, मैं अंदर वाली लेयर भी बना देता हूँ। ये यूटेरस की लाइनिंग पढ़नी है आपको, आपके सिलेबस में किस नाम से है, यूटेरस की लाइनिंग, यूटेरस लाइनिंग नाम से है। मैं उसको बना दे रहा हूँ लाइनिंग को पूरी को। ठीक है, ये है वो लाइनिंग। ठीक है सर, ये इधर है, ये इधर भी है एक लाइनिंग रेड वाली। ठीक है, अच्छा अब मार्किंग कर लेते हैं। देखो मार्किंग, ये क्या है सर, ये ओवरी है सर। ठीक है, क्या है ये भाई, ओवरी। ये क्या है, इन फंडिबुलम, इन फंडिबुलम है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है सर, ओविडक्ट कहते हैं, या तो सर इसे ओविडक्ट कह दो, या क्या कह दो इसे सर, या इसे कह दो फॉलोपियन ट्यूब कह दो, फॉलोपियन ट्यूब कह दो या ओविडक्ट कह दो। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब कह दो या ओविडक्ट कह दो। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, यूटे, इसको क्या कहते हैं, यूटेरस है ये आपका, क्या है, यूटेरस। इसी को कहते हैं वॉम्प, इसी को क्या कहते हैं, वॉम्प भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, यूटेरस भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये सर्विक्स है मान लो, क्या है, सर्विक्स है। ये क्या है, वजाइना है। ठीक है तो नहीं गया कुछ, सर्विक्स होगी, वजाइना होगी, फॉलोपियन ट्यूब होगी, यूटेरस हो गया, वॉम्प। ठीक है, ये रेड वाली जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, इसको सर आपके सिलेबस में क्या कह रखा है, इसको यूटेराइन, यूटेराइन वॉल या फिर लाइनिंग, ये क्या रखा है आपके सिलेबस में। एक्चुअल में नाम है क्या इसका सर, एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम इसका एक्चुअल में नाम है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो होना क्या है, होना ये है कि ये ओवरी में बहुत सारे क्या हैं, इस ओवरी में बहुत सारे एक्सेल हैं। ठीक है, इस ओवरी में क्या है, बहुत सारे एक्सेल, क्या है ये, एक्सेल है। ये एक्सेल में क्या होना है, ये एक्सेल होने मैच्योर। ठीक है, अभी ये इमेच्योर फॉर्म में है।
आफ्टर पुबर्टी हर एक महीने एक एग सेल मैच्योर होता है और ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है। आफ्टर पुबर्टी क्या होगा, आफ्टर पुबर्टी एग सेल मैच्योर, मैच्योर होगा, ठीक है, एंड रिलीज इन फॉलोपिन ट्यूब, फॉलोपिन ट्यूब में जाके वो रिलीज होगा, ठीक है। मतलब हर एक महीने यहां से एक एक्सेल निकलेगा और यहां पहुंचे, यहां से एक एक्सेल निकला यहां पहुंचे, ठीक है। एक महीने इधर वाली ओवरी से, एक महीने इधर वाली से, एक महीने इधर वाली ओवरी से, एक महीने इधर वाली से। अच्छा, अगर सर दोनों ओवरी से निकल आया एक ही महीने में, तो दोनों ओवरी से अगर एक ही महीने में निकल आया तो दो बच्चों का जन्म होगा, कितने, दो बच्चों का, ठीक है। सर उन्हीं को ट्विंस कहते हैं ना, हाँ उन्हीं को ट्विंस कहते हैं। लेकिन कौन से वाले ट्विन बनेंगे, वो डाइजाइगोटिक ट्विन, मतलब उनकी शक्ल सेम नहीं होगी, डिट्टो, डिट्टो नहीं होगी, सिमिलर हो सकती है, डिट्टो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग एग से बने हुए बच्चे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होंगे, डाइजाइगोटिक ट्विन। तो सर सेम शक्ल वाले बच्चे भी तो बनते हैं, वो क्या होते हैं, सेम शक्ल वाले जो बच्चे होते हैं भाई उनको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। अब सपोज करो इस ओवरी से एक एग सेल निकल गया, यहां से स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये इम्बेड होने यहाँ पे आ रहा था, इम्बेड होने यहां आ रहा था, लेकिन बीच में ही क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ये बीच में स्प्लिट हो गया, तो इसी एक सेल के दो पार्ट बन गए। अब जब इसी एक सेल के दो पार्ट बन गए तो दोनों इम्बेड हो गए, दोनों ग्रो हो रहे हैं, तो दो बच्चे बनेंगे, ठीक है। और एक ही एक सेल से दो बच्चे बने हैं तो उसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन, क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन कहते हैं, ठीक है। अच्छा खैर इनको छोड़ते हैं बातों को, आ गया वो, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल रिलीज हो गया, अब क्या होना है सर, अब सर होना है कि यहां से क्या होगा, यहां से स्पर्म जाएंगे अंदर, यहां से क्या होगा, यहां से सर स्पर्म जाएंगे अंदर, ठीक है। स्पर्म मान लो ऐसे कर करके, ऐसे कर करके स्पर्म यहां से स्पर्म, ये वाला स्पर्म रेस जीत जाता है और ये वाला स्पर्म क्या कर देता है, इसको फर्टिलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सर फर्टिलाइजेशन, क्या हो गया सर, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है जी। ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना है, फर्टिलाइजेशन के बाद होना ये है कि ये जो फर्टिलाइज एग है इसको क्या कहना स्टार्ट कर देंगे हम, जाइगोट। अब क्या बन गया ये, अब बन गया ये जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट इधर से आएगा 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 और यहां जाके ये इम्बेड हो जाएगा, जाइगोट यहां जाके क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस तो आपका ये हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस, सॉरी सबसे पहला प्रोसेस तो आपका ये था ओवुलेशन, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस क्या था आपका, फर्स्ट प्रोसेस था आपका ये वाला, फर्स्ट प्रोसेस था आपका ये वाला, एग निकला था यहां से, तो इस प्रोसेस को हमने कहा था ओवुलेशन, क्या कहा था, ओवुलेशन कहा था, ठीक है जी, ठीक है। सेकंड प्रोसेस क्या है सर, सेकंड प्रोसेस है सर आपका ये वाला, सेकंड प्रोसेस है आपका ये वाला, ठीक है, जिसको क्या कह रहा है हमने, फर्टिलाइजेशन। अच्छा सर, थर्ड प्रोसेस क्या है सर, ये वाला यहाँ पे जो इम्बेड हुआ है, ये जो ये इम्बेड हुआ है इसको कहते हैं थर्ड प्रोसेस, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, क्या हो गया ये, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ग्रो कर जाएगा, यहाँ पे अपना बेबी आराम से ग्रो कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे अपना एम्ब्रियो आराम से, बेबी यहाँ पे फीटस ग्रो कर रहा है, इस ग्रो करने वाले को कह रहे हैं हम फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ग्रो जब कर रहा है पूरे पीरियड को उसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या हो रहा है यहाँ पे, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है सर, ठीक है। क्या हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है सर, यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद फिफ्थ स्टेप क्या होगा, यहां से हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे बेबी को, यहां से बेबी को क्या करेंगे, अब बाहर निकालेंगे। तो ये सिक्स स्टेप है हमारा, इसको कहते हैं पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, क्या कहते हैं इसको, पार्चुरेशन। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। ये सब क्या है आपका, ये है आपका पूरा फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन तक का पूरा प्रोसेस, ठीक है। पहले आए थे हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या देखा था आपने, इन्फेंटिबुलम, फॉलोपिन ट्यूब, फॉलोपिन ट्यूब के बाद यूटेरस देखा था, यूटेरस के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वजाइना,
ठीक है, इधर भी वही पार्ट सेम। ओवरी, ओवरी का इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम का फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब का यूटेरस, यूटेरस के बाद सर्विक्स, सर्विक्स का वजाइना। ठीक है, ये हो गया था आपका ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद क्या देखा हमने सर? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद देखा सर हमने एग कहां से रिलीज हो रहा है। एग रिलीज होने वाली प्रोसेस को क्या कह दिया सर आपने? एग रिलीज होने वाली प्रोसेस को कह दिया सर आपने ओवुलेशन। क्या कह दिया? ओवुलेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? एग का रिलीज होना। इसी स्टेप को क्या कहते हैं? ओवुलेशन। एग रिलीज हो गया, एग पहुंच गया यहाँ। ठीक है, कहां पहुंच गया? फॉलोपियन ट्यूब में। एग कहां पहुंच गया? फॉलोपियन ट्यूब में। अब यहां से स्पर्म जा रहा है, स्पर्म जा रहा है, स्पर्म जा रहा है, स्पर्म ने इसको कर दिया फर्टिलाइज। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। सेकंड स्टेप में क्या हो गया सर? फर्टिलाइजेशन हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इम्बेड हो गया। इम्बेड हो गया। इम्बेड होने वाले स्टेप को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं इम्बेड होने वाले स्टेप को? इम्प्लांटेशन। तो यहाँ क्या हो गया? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद ये ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है किसमें? वर्म में, यूटेरस में। यूटेरस में पूरा ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यूटेरस में ग्रो करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। फोर्थ स्टेप क्या हो गया आपका? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद ये गैस्ट्रेशन पीरियड तक पूरा बेबी वॉर्म में ही रहेगा। गैस्ट्रेशन पीरियड क्या है? वो पीरियड जब तक बेबी वॉर्म में रहता है, जो 9 महीने का पीरियड होता है, पूरा 9 मंथ्स का, उसको कहते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड। तो गैस्ट्रेशन पीरियड तक बेबी क्या रहेगा? वॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, गैस्ट्रेशन पीरियड तक वॉर्म में है। अब इसको बाहर निकालेंगे। अब क्या करेंगे? आफ्टर 9 मंथ्स इसको बाहर निकालेंगे। वो होता है आपका लास्ट प्रोसेस, 6th प्रोसेस, जिसको क्या कहते हैं? हम पार्चुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। 6 है, 5th है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 5th होना चाहिए, तो ये आपका 5th प्रोसेस होगा। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे हम? पार्चुरेशन। ठीक है, आगे बात समझ में, ओवरव्यू समझ में आ गया? थोड़ा ओवरव्यू समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है जी। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, डायग्राम में सुंदर सा डायग्राम चाहिए तो देख लो इसे, सुंदर सा डायग्राम। ये ओवरी का इंटरनल डायग्राम है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके फॉलिकल, फॉलिकल बड़े होते हैं, बड़े होते हैं फॉलिकल। ये एक फॉलिकल में से एक सेल निकल जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओवुलेशन। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है हमें, क्या दिखा रहा है? ओवुलेशन। ओवुलेशन दिखा रहा है ये। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है? ओवुलेशन। कौन से दिन होता है? 14th डे होता है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ये वाला काम होता है, ओवुलेशन वाला। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखो। ठीक है, एक और सुंदर सा डायग्राम आ गया हो भाई ओवरी पे। ओवरी क्या है भैया? ओवरी है भैया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो फीमेल में है उसका नाम क्या है? ओवरी। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फीमेल में है उसका नाम है ओवरी। ओवरी का काम क्या है भैया? ओवरी का काम है एग सेल बनाना, ओवम बनाना। ठीक है, एग सेल या ओवम का बनाना। ठीक है, और हार्मोन कौन से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन तो सर पढ़ लिया, ईस्ट्रोजन तो पढ़ लिया। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कौन करेगा? ईस्ट्रोजन करेगा। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है सर? ये प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन और पी फॉर प्रेगनेंसी। पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रेगनेंसी। तो वो हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखे, उस हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों हार्मोन कहां से निकलने हैं? ओवरी से आपके निकलने हैं। 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय ओवरीज। हर एक मंथ एक एग प्रोड्यूस करेगी ओवरी। ओवरी कितने एग प्रोड्यूस करेगी? एक एग प्रोड्यूस करेगी हर एक महीने। फॉलोपियन ट्यूब देख लो। फॉलोपियन ट्यूब क्या है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्या कर रहा है? ओवरी से एग को ले रहा है, रिसीव कर रहा है, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बन रहा है। जहां पे फर्टिलाइजेशन होनी है वो कहां पे होनी है? ओवरी में होनी है, वो सॉरी फॉलोपियन ट्यूब में होनी है। यूटेरस, यूटेरस किसकी तरह काम करता है सर? वॉर्म की तरह काम करता है यूटेरस। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज यूटेरस। यूटेरस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू सर्विक्स। वजाइना में ओपन होगा किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। ठीक है, और ये बॉम्ब की तरह काम करता है। ठीक है, गर्भ इसी को कहते हैं हिंदी में, यूटेरस को ही। वजाइना देखो, वजाइना क्या है? इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर, सर्व एज अ बर्थ कैनाल। वजाइना प्लस ये सर्विक्स दोनों को मिला के कहते हैं वैसे बर्थ कैनाल। ठीक है, तो वजाइना, वजाइना प्लस सर्विक्स, अगर ऑप्शन में ये दोनों आ जाए, वजाइना प्लस सर्विक्स इज इक्वल टू बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल मार देना बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर खाली क्या आ जाए? वजाइना, ठीक है, बर्थ कैनाल है, ऑप्शन में सर्विक्स ना दे रखा हो, खाली ये हो, तब भी मार देना। ठीक है, तो वजाइना प्लस सर्विक्स दोनों को कहते हैं वैसे मिला के बर्थ कैनाल। ठीक है जी, सर्विक्स आपको समझ में आ गया क्या है जी? आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, ये रहा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ
एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, पूरा पढ़ लिया हमने, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बाद आ गया हो भाई प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है भैया, देखो, इट इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल, ठीक है। यूटेराइन वॉल जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है जो उसमें एम्बेडेड है, ठीक है। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के कहाँ पे, जो नाभि होती है ना, नेवल बटन जिसको आजकल जेएनजी कहते हैं फैशन में, ठीक है, नाभि होती है, नाभि से एक पाइप कनेक्ट होता है, ठीक है। नाभि से एक पाइप कनेक्ट होता है, वो मदर की यूटेराइन वॉल जो है वहां तक कनेक्ट होता है। उस यूटेराइन वॉल में क्या होती है, रिच सप्लाई होती है ब्लड की। वो जो ब्लड है उसमें क्या है, सारे न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट जाते हैं इस पाइप में, जिस पाइप का नाम क्या है, प्लेसेंटा। और वो प्लेसेंटा किससे कनेक्ट है, बेबी की किससे, नाभि से, बेबी की नेवल बटन से कनेक्ट है, ठीक है। तो उससे कनेक्ट है, तो वो जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है वो पूरा फ्लो करके जा रहा है, बेबी तक न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है। तो प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा एक्ट करता है एक किसकी तरह, एक कैरियर की तरह, जो न्यूट्रिएंट को कैरी करता है बेबी तक, ठीक है। तो मम्मी को, जितने भी मम्मी हमारी न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, वो बेबी तक कैसे पहुंचते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स, द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, ठीक है, उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन मसल इन द यूटेराइन वॉल, ठीक है। यूटेराइन वॉल में क्या होता है, यूटेराइन वॉल सपोज करो ये यूटेराइन वॉल, ठीक है, ये क्या है दोनों, ये दोनों है आपकी यूटेराइन वॉल, ठीक है, इस तरीके से। अब ये यूटेराइन वॉल में क्या होना है, कॉन्ट्रेक्शन होना है, यूटेराइन वॉल में क्या होना है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। इस कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, इसी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, यूटेराइन वॉल में से बेबी पार्श्वरिष्ट करके बाहर आ जाता है, ठीक है। तो बर्थ हो जाता है बेबी का इसी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से थोड़ा पढ़ ले रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ह्यूमन बीइंग में, पहले तो कुछ पॉइंट नोट करिए कि ह्यूमन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, फीमेल्स में ही होती है, मेल में तो होती नहीं है, ये बात तो बताने की है नहीं वैसे, ठीक है। कितने दिन की होती है ह्यूमन फीमेल में, 28 डेज की होती है ये, ठीक है। कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है, अच्छा, ठीक है। अब एक डिसीज बहुत चल रही है जो फीमेल में बहुत कॉमन डिसीज है, उस डिसीज का नाम क्या है, पीसीओडी, ठीक है, पीसीओडी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, थोड़ा अवेयरनेस फैलाने के लिए है बस, ठीक है, ताकि थोड़ा आप अवेयर हो जाओ चीजों से, स्पेशली फीमेल के लिए है ये, ठीक है। तो पीसीओडी पढ़ लेंगे थोड़ा, पीसीओडी को क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, पॉली, एक सेकेंड, पॉलीसिस्ट्रोनिक ओवेरियन, पॉलीसिस्ट्रोनिक ओवेरियन डिसीज, ठीक है, इसको कहते हैं पीसीओडी। ये फीमेल में आजकल बहुत चल रही है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज की है। थोड़ा पीसीओडी के बारे में पढ़ लेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम, क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो आपको पढ़ना है इसमें ब्लीडिंग फेज, ठीक है, ब्लीडिंग ब्लीडिंग फेज पढ़ना है आपको, ठीक है। ब्लीडिंग फेज मैक्सिमम कितने दिन का होगा, 5 दिन का होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितने डेज का होगा, 5 डेज का होगा ब्लीडिंग फेज, ठीक है। ब्लीडिंग फेज के बाद क्या पढ़ना है आपको, फॉलिकुलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज पढ़ लेंगे हम ब्लीडिंग फेज के बाद, ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। फॉलिक्यूलर फेज क्या होगा, 6 से लेके 13 डेज तक ये फॉलिक्यूलर फेज चलेगा फिल, ठीक है, ठीक है। ये चीजें हमें पढ़नी है, अच्छा, देखिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक टाइमलाइन पढ़ते हैं पहले, ये सपोज करो, ये है डे 1, ये है डे 14, और ये है आपका डे, और ये है आपका डे 28, ठीक है। अब सपोज करो, एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं इसको, कि एक फीमेल है जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी को, ठीक है। एक फीमेल है जिसमें 1 ऑफ जैन को क्या हो रहा है, 1 ऑफ जैन को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। एक फीमेल है जिसको 1 जनवरी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कब तक चलेगी, 1 तारीख से लेके
5 तारीख तक मैक्सिमम ये चल सकती है। ठीक है, कब तक चल सकती है ये? 1 से लेके 5 तारीख तक मैक्सिमम ये चल सकती है। तो इस पीरियड में क्या हो रहा होगा? इस पीरियड में ब्लीडिंग हो रही होगी वजाइना के थ्रू। ठीक है, इस पीरियड में क्या हो रहा होगा? इस पीरियड में ब्लीडिंग हो रही होगी वजाइना के थ्रू। ठीक है, इसी फेज को क्या कहते हैं हम? इसी फेज को कहते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या कहते हैं सर इसे? ब्लीडिंग ब्लीडिंग फेज कहते हैं इसको। ठीक है, ब्लीडिंग फेज कहते हैं इसको। ठीक है सर, इसके बाद क्या हो रहा है सर? पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग फेज हो गई। ठीक है, अब ये सब ब्लड आ कहां से रहा है? जो एंडोमेट्रियम थी ना, जिसमें एम्बेड हुआ था जाइगोट। ठीक है, जिसमें जाइगोट और एम्ब्रियो एम्बेड हुआ था एंडोमेट्रियम में, वो एंडोमेट्रियम क्या होती है? हर महीने थिक होती है। वो थिक होती है हर महीने। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, वो थिक क्यों हो रही है? ताकि फर्टिलाइजेशन अगर हो जाए तो जो जाइगोट है, ठीक है, जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो जाइगोट आपस में इसमें एम्बेड हो सके। सपोज करो, देखो इस तरीके से वो एक लेयर थी एंडोमेट्रियम जो मोटी हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे जाइगोट आया था और ये जाइगोट क्या कर रहा था? इसमें एम्बेड हो रहा था। ठीक है, अगर ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा ना, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तभी तो एम्बेड होगा। लेकिन मोटा तो उसको अपनी तैयारी तो उसको करनी पड़ेगी ना, तैयारी तो करके रखेगा ना ये अपनी पहले से। ठीक है, तो ये अपनी तैयारी करके रखता है। मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, अब कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि फर्टिलाइजेशन सर हुआ ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन क्या नहीं हुआ? फर्टिलाइजेशन तो सर हुआ ही नहीं है। तो ये एंडोमेट्रियम तो सर इतनी मोटी हो रखी है। ठीक, अब ये एंडोमेट्रियम क्या होगी? ये एंडोमेट्रियम ही ब्रेक होती है। ठीक है, क्या होती है? ब्रेक होती है ये एंडोमेट्रियम ही ब्रेक। ठीक है, एंडोमेट्रियम ही क्या होती है? ब्रेक होती है सर। ठीक है, एंडोमेट्रियम ही क्या होगी? ब्रेक होगी सर यहाँ पे। ठीक, एंडोमेट्रियम क्या होगी? ब्रेक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्रेकिंग ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम है उसकी ब्रेकिंग से क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्लीडिंग फेज आ रहा है। ठीक है, ये ब्लीडिंग फेज हो गया। अब 5 से लेके यहाँ पे मैं 12 तारीख तक मान रहा हूँ। ठीक है, 13 भी नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ 12 तारीख तक। यहाँ पे एक और फेज चल रहा है, जब मेंस्ट्रुअल जो एंडोमेट्रियम है वो दोबारा क्या हो रही है? वो दोबारा थिक होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम दोबारा थिक होना स्टार्ट हो रही है। एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम स्टार्ट थिकिंग अगेन। ठीक है, एंडोमेट्रियम दोबारा क्या कर रही है? स्टार्ट हो रही है थिक होना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ठीक, अब जो ओवरीज से क्या हो रहा था? एक एग निकल रहा था हर महीने। ठीक है, तो ये वाला जो दिन है, ये वाला जो दिन है, इस दिन को कहते हैं, यहाँ पे इस 14वें दिन क्या होगा? 14वें दिन ओवरी से क्या निकलेगा? एग निकलेगा। 14वें दिन क्या होगा? ओवरी से क्या निकलेगा? एग निकलेगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 14वें दिन ओव्यूलेशन हो गया। 14वें डे क्या हो गया? ओवुलेशन हो गया। ठीक है, तो डे ऑफ ओवुलेशन कौन सा है? 14वां डे। ठीक है, डे ऑफ ओवुलेशन कौन सा है? 14वां डे। अच्छा, अब मैं 13 तारीख यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ पे 15 तारीख छोड़ दे रहा हूँ। मतलब मैं 13 से लेके 15वें दिन तक, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, ये 3 दिनों के लिए मैं क्या मान रहा हूँ? ये 3 दिनों को मैं मान रहा हूँ ओवुलेशन फेज। क्या मान रहा हूँ? ओवुलेशन फेज मान रहा हूँ उसको। मैं क्या मान रहा हूँ? ओवुलेशन फेज मान रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो रही है? यहाँ पे भी एंडोमेट्रियम दोबारा से मोटी होती जा रही है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्बेड हो जाएगा यहाँ पे आगे जाइगोट। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डे 1 पे आ जाएंगे दोबारा ब्लीडिंग फेज पे। क्या आ जाएंगे? दोबारा ब्लीडिंग फेज पे आ जाएंगे। अच्छा, आप और चीजें समझिए। सपोज करो किसी कपल को क्या करना है? कंसीव करना है बेबी। आजकल वैसे फैमिली प्लानिंग बहुत चल रही है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के हिसाब से करेंगे हम। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो उनको चाहिए कि 2 साल बाद बच्चा करना है। ठीक है, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के भी 2 साल बाद बच्चा कर सकते हैं वो। ठीक है, बिना कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करे। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वो मेथड है जो बर्थ कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कॉन्डम्स हो गए, ठीक है, कॉपर टी हो गई, ये सब चीजें क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो क्या करेंगे? बर्थ कंट्रोल करेंगे। तो जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं, जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी हुई है, जिन्होंने जिन्होंने थोड़ी बहुत बायो पढ़ी हुई है, वो क्या करते हैं? वो स्किप करते हैं इन दिनों को। ओवुलेशन फेज जो है वो इसको स्किप कर देंगे। इस फेज में क्या नहीं करेंगे? इंटरकोर्स नहीं करेंगे। अगर इस फेज में इंटरकोर्स नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, और जिनको मान लो कंसीव करना है तो वो कौन से दिन को यूज करेंगे? ओवुलेशन फेज वाले दिनों को यूज करेंगे। ठीक है, इंटरकोर्स करने के लिए, और तब जाके वो क्या कर पाएंगे? कंसीव कर पाएंगे। आगे बात समझ में? अच्छा, ये तो हो गई आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली बात। ठीक है जी, ठीक है। इस दूसरे वाले फेज को क्या कह रहे हैं? यहां से यहां तक जो फेज चल रहा है इसी को कह रहे हैं फॉलिक्यूलर फेज है ये पूरा। फॉलिक्यूलर फेज है ये पूरा। ठीक है, ये फॉलिक्यूलर फेज है।
ठीक। अच्छा, अब सर आपने पीसीओडी की और बात करी थी, पीसीओडी, ठीक है। तो जो नॉर्मल वुमेन है, नॉर्मल वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है? 28 दिन की, ठीक है। लेकिन वो वुमेन जिनमें पीसीओडी हो जाती है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शिफ्ट हो जाती है और वो 40 दिन की हो जाती है। कितने दिन की हो जाती है सर? 40 दिन की हो जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उनमें होती तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है, अभी आ गया ब्लड, फिर आ गया ब्लड, फिर आ गया ब्लड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है, तो प्रॉपर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी उनमें नहीं होती। पीसीओडी में होता क्या है? पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। पॉलीसिस्टोनिक ओवेरियन डिसऑर्डर है ये, ठीक है। बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं ओवरी में, ठीक है। क्या हो जाते हैं? बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं ओवरी में। और इसमें क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल में बढ़ जाता है, ठीक है। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, तो जिन और वुमेन्स को पीसीओडी है या जिन लड़कियों को पीसीओडी है उनके क्या देखेंगे? थोड़े थोड़े मुस्टैचेस आ जाती है उनकी, ठीक है। फेशियल हेयर आ जाते हैं उनके थोड़े थोड़े, ठीक। थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं? फेशियल हेयर आ जाते हैं, ठीक। एकदम से वेट गेन हो जाएगा, जो लड़कियां कभी मोटी नहीं होती थी वो एकदम से मोटी हो जाएंगी। तो ये साइन है पीसीओडी के, ठीक है। ये किसके साइन है? पीसीओडी के। हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होता है पीसीओडी। अगर किसी फीमेल के हार्मोन बैलेंस है तो उसको पीसीओडी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हार्मोन इम्बेलेंस की वजह से पीसीओडी होता है, ठीक। अच्छा, एक और बात, आयोडीन इज अ रिच सोर्स फॉर मेंस्ट्रुअल हार्मोनल बैलेंस। मेंस्ट्रुअल हार्मोनल बैलेंस करना है किसी को, फीमेल को, तो उसको आयोडीन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, आयोडीन का कंजप्शन करना चाहिए, जिससे क्या होगा? थोड़ा मेंस्ट्रुअल हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, आइए। दिस साइकिल टेक प्लेस दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इट लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, ठीक है। 2 to 8 days देख तो रखा है यहाँ पे। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कितने दिन तक होनी चाहिए? 2 से लेके 4 दिन तक होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए। अगर 4 दिन से एक्सीड कर रही है, 5 दिन जा रही है, चलो चल जाएगा 5 दिन, कोई बात नहीं, अगर ब्लीडिंग हैवी नहीं है। अगर ब्लीडिंग हैवी है, अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या है? अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हैवी है बहुत, ठीक है, बहुत हैवी है, और 5 दिन से ऊपर जा रही है, एक्सीड कर रही है 5 दिन से ऊपर, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। वो अनयूजुअल है, फिर आप में कोई कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से फिर क्या हो जाता है? लड़कियों को अनीमिया हो जाता है, इसकी वजह से लड़कियों को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, एसटीडीज, एसटीडीज क्या है? एसटीडीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। वो डिसीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं, उन डिसीज को कहते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। आगे जाके अभी आप ये पढ़ोगे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में आप पढ़ोगे फिजिकल मेथड या बैरियर मेथड, ठीक है, जिसमें आएगा एक कॉन्डम्स, ठीक है। तो कॉन्डम्स को किस लिए यूज करते हैं? सबसे मेन रीजन कॉन्डम का तो आजकल यही चल रहा है, एसटीडी से बचने के लिए, ठीक है। तो प्रिवेंट करते हैं यहाँ पे कि जो जो फ्लूड है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव फ्लूड्स हैं उन रिप्रोडक्टिव फ्लूड से बचा जा सके, ठीक है, इसलिए कवरिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। तो एसटीडी समझ में आया? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, वो बीमारियां जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती हैं उनको कहते हैं एसटीडीज। कौन कौन सी बीमारियां हैं? देख लो, सिफिलिस है, ठीक है। कौन कौन सी है? गोनोरिया है। गोनोरिया किससे होती है जी? बैक्टीरिया से होगी। किससे होगी? बैक्टीरिया से होगी सर ये, ठीक है। सिफिलिस है, किससे होगी? बैक्टीरिया से होगी। एड्स है, किससे होगी? वायरस से होगी। कौन से वायरस से? एचआईवी। कौन से वायरस से? एचआईवी से, ठीक है। एड्स जो बीमारी है, एड्स बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि एड्स बीमारी का एक्शन थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। मतलब इंसान कभी भी जिसको एड्स हो जाता है वो एड्स की वजह से नहीं मरता, वो किसकी वजह से मरता है? किसी और बीमारी की वजह से। एड्स वाला पेशेंट अगर उसको बुखार भी आ गया तो मर जाता है वो, ठीक है। कैसे मर जाएगा? एड्स क्या करता है? एड्स का जो एचआईवी वायरस है वो ह्यूमन की इम्यूनिटी को कम करेगा, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी को क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो छोटी सी बीमारी भी आपको लेके चली जाएगी। पता पड़ा सर उनको तो क्या हो गया था? जुकाम हो गया था, जुकाम में निकल लिया सर वो तो, ठीक है। तो वो किसकी वजह से है? वो इसी की वजह से है, ठीक। इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से यहाँ पे अल्टीमेटली डेथ हो जाती है एड्स, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी एसटीडीज है सर। आगे देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या क्या पढ़ना है आपको? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम पढ़ते हैं, देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स पढ़ने हैं सर आपको? देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हमें मेनली 3 मेथड पढ़ने होते हैं। पहला बैरियर, या इसी को क्या कह देता हूं मैं? फिजिकल भी कह देता हूं, फिजिकल मेथड भी कह देते हैं इसी को,
ठीक है। दूसरा पढ़ना होता है केमिकल। ठीक है। तीसरा पढ़ना होता है हमें सर्जिकल। ये तीन मेथड पढ़ने हैं हमें किसमें, कॉन्ट्रासेप्शन में। फिजिकल या बैरियर मेथड जो है इसमें कौन कौन क्या क्या पढ़ते हैं हम, कॉन्डम्स। ठीक है, फिजिकल मेथड्स में आएगा आपका। ठीक है जी। विड्रॉल, विदड्रॉल मेथड होता है एक इसमें। ठीक है। लैक्टेशनल अमीनेरिया भी इसमें आ सकता है, क्या आ सकता है, लैक्टेशनल अमीनेरिया। ठीक है, एक ये हो गया। केमिकल में देखिए, केमिकल में क्या क्या आएगा सर। केमिकल में सर स्पर्मिसाइडल क्रीम आती है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं। ठीक है। ठीक है। आई पिल्स होती हैं। ठीक है। ठीक है। कॉपर टी होती है। ये आईयूडीज में रखते हैं वैसे, हमें ना आईयूडीज में ही पढ़ेंगे, चलो। ठीक है। इनको किस में पढ़ेंगे हम, आईयूडीज में। अलग से बना ले रहा हूँ एक आईयूडीज का और। ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे हम आईयूडीज। आईयूडीज की फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस। इंट्रा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, क्या कहते हैं इनको, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के। ठीक है। अच्छा, क्या क्या हो गया, स्पर्मिसाइडल क्रीम हो गया, आईपिल्स हो गया। अच्छा, सर्जिकल में क्या पढ़ना है आपको, सर्जिकल में पढ़ना है आपको वास्कोटेमनी। और क्या पढ़ना है सर्जिकल में आपको, और पढ़ना है आपको ट्यूबकोटेमनी, ट्यूबकोटेमनी। ठीक है, ये पढ़ना है। आईयूडीज में क्या पढ़ना है आपको, आईयूडीज में पढ़ना है आपको कॉपर टी। ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं आईयूडीज में, इम्प्लांट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्शन में। ठीक है, बता देता हूं मैं एक एक करके। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में एक बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, आईयूडीज। बैरियर मेथड में क्या पढ़ना है आपको, कॉन्डम्स के बारे में पढ़ना है, विड्रॉल के बारे में पढ़ना है, लैक्टेशनल अमोनेरिया। कॉन्डम्स का सबको पता ही है। ठीक है। कॉन्डम क्या होता है, एक लेटेक्स की शीट होती है। ठीक है, जो पेनिस पे कवर कर लेते हैं हम। ठीक है, जिससे स्पर्म फ्यूज नहीं होता किसके साथ, एक्स सेल के साथ फ्यूज नहीं होता। तो ये प्रिवेंट करता है बर्थ कंट्रोल करता है। ठीक है। और किसके लिए, और एसटीडी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और किसके लिए हेल्पफुल है ये, एसटीडीज के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है। और किसके लिए हेल्पफुल है, एसटीडीज के लिए भी। अच्छा, विड्रॉल मेथड क्या है, विड्रॉल मेथड का मतलब ये है कि जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो इंटरकोर्स करते दौरान, ठीक है, इजैकुलेशन के टाइम पे फीमेल वजाइना में इजैकुलेट ना करके, फीमेल वजाइना से बाहर अगर आप इजैकुलेट कर रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं विड्रॉल मेथड। ठीक है। उसका लैक्टेशनल अमोनेरिया। लैक्टेशनल अमोनेरिया का मतलब ये है कि जब कोई फीमेल क्या करती है, डिलीवर करती है बेबी को, तो डिलीवर करने के बाद 2-3 मंथ तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। तो उन 2-3 मंथ्स तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी भी डेवलप नहीं होगी। इसको कहते हैं लैक्टेशनल अमोनेरिया। ठीक है। उसके बाद आते हैं केमिकल्स पे। केमिकल्स में होती है स्पर्मिसाइडल क्रीम। स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या करती है, स्पर्मिसाइडल क्रीम किल करने का काम करेगी स्पर्म्स को। क्या करेगी, स्पर्म्स को किल करने का काम करेगी। स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या करेगी, स्पर्म को किल करने का काम करेगी। आईपीएल आईपीएल भी क्या करती है, आईपीएल भी क्या करेंगी, ऐसे ही काम करेंगी, किल करने का काम करेंगी, या हार्मोनल इम्बैलेंस कर देंगी ये टेबलेट्स। ठीक है। तो ओवुलेशन के डे को शिफ्ट कर देती हैं ये। ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस करके क्या करती है, ओवुलेशन के डे को शिफ्ट कर देती हैं। ठीक है। तीसरा है सर्जिकल। सर्जिकल में वास्कोटेमनी और ट्यूबकोटेमनी। वास्कोटेमनी, वास मतलब वास डिफरेंस, टेमनी मतलब क्या होता है, कट करना। वास डिफरेंस में अगर हम कट लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं वास्कोटेमनी। कट लगाने का मतलब, क्यों कट क्यों लगा रहे हैं सर, हम कट इसलिए लगा रहे हैं कि वास डिफरेंस में से क्या जा रहा था, स्पर्म जा रहा था। ठीक है, तो वो स्पर्म ना निकले। ठीक है, स्पर्म रिलीज ना हो। ठीक। अच्छा, वास्कोटेमनी अगर सर हमने करवा ली, तो क्या हम इंटरकोर्स कर सकते हैं, क्या इरेक्शन हो सकता है, हाँ बिल्कुल इरेक्शन होगा। ठीक है, खूब इरेक्शन होगा, खूब इंटरकोर्स कर सकते हो तुम, लेकिन किसी को बर्थ नहीं दे सकते, मतलब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्योंकि आपके जो इजैकुलेशन आप कर रहे हो उसमें क्या आ रहा है, उसमें सिर्फ जो ग्लैंड्स है ना आपकी, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, उनका सीक्रेशन आ रहा है अब सिर्फ। ठीक है, स्पर्म नहीं आ रहा। और स्पर्म ही क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो स्पर्म आ नहीं रहा, तो आप ऑफ स्पिन को जन्म नहीं दे सकते, इंटरकोर्स आप खूब कर सकते हो। ठीक। तो ये हो गया आपका वास्कोटेमनी। ट्यूबकोटेमनी में क्या है, ट्यूबकोटेमनी, ट्यूब क्या था, फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब में इसमें क्या लगा देते हैं, कट लगा देते हैं फॉलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो उसको कह देते हैं ट्यूबकोटेमनी। अब फॉलोपियन ट्यूब में कट क्यों लगाया,
कि सर जो एक्सेल रिलीज हो रहा था ना वो फॉलोपिन ट्यूब से क्रॉस होके ना आ पाई, इसलिए लगाया कट। ठीक है, और ना वहां पे क्या जा पाए, ना वहां पे स्पर्म जा पाए, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। आईयूडीज देखो, आईयूडीज की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, कॉपर्टी और इम्प्लांट। कॉपर्टी क्या होता है सर, देखो कॉपर्टी इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है कॉपर्टी। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है कॉपर और इस पे क्या लगा होता है, ऐसे करके कॉपर के वायर, बहुत पतले से कॉपर के वायर इस तरीके से इस पे होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, कॉपर आयन रिलीज करते हैं। क्या करेंगे, कॉपर आयन को रिलीज करेंगे। कॉपर आयन क्या करेंगे, कॉपर आयन क्या करेंगे, फिर किल करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, किल करते हैं, किसको, किल स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को किल करने का काम करेंगे। ये क्या है तुम्हारा आईयूडी। इसको इंसर्ट करते हैं वजाइना के थ्रू। ठीक है, इसको इंसर्ट करते हैं किसके थ्रू, वजाइना के थ्रू। ठीक है जी। दूसरा क्या है सर, इम्प्लांट। सर इम्प्लांट्स क्या होता है सर, इम्प्लांट्स होते हैं देखो ऐसे स्टिक लाइक, ऐसे करके स्टिक लाइक होते हैं। माचिस की तीलियां होती है ना, माचिस की तीलियां, उसी की तरह होते हैं इम्प्लांट। ठीक है, माचिस की तीलियों की तरह। ठीक, तो ये इम्प्लांट क्या करते हैं, इम्प्लांट को सब डर्मली लगा सकते हैं, मतलब ये स्किन है हमारी। ठीक है, इस स्किन को मैं थोड़ा सा कट करवा के स्किन के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, हम तो नहीं लगा सकते, मेल है ऑब्वियस बात है, फीमेल लगाती है। ठीक है, तो फीमेल की स्किन को ऐसे कट करते हैं, वहां पे इसको स्किन के अंदर डाल देते हैं सब डर्मली। उसको क्या कहते हैं, इम्प्लांट। इसका काम क्या है, इसका काम भी कॉपर आयन को रिलीज करना है। ये भी क्या करते हैं, इम्प्लांट। इम्प्लांट्स भी क्या करते हैं, इम्प्लांट्स भी रिलीज करते हैं, किसको, रिलीज कॉपर आयन। ठीक है, किसको रिलीज करेंगे, कॉपर आयन को। आगे बात समझ में सर, ये है आपके कॉन्ट्रासेप्टन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में पढ़ना है आपको, कॉन्डम क्या करेगा, प्रिवेंशन करेगा एसटीडी से। ठीक है, और आपका प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट करेगा। केमिकल मेथड में ओरल पिल, ठीक है, जो हार्मोनल इम्बेलेंस कर देती हैं और शिफ्ट कर देंगी किसको, ओवुलेशन के डे को। इसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है जी, आगे देखो, आईयूडीज में क्या पढ़ना है, कॉपर्टी। कॉपर्टी क्या है, इरिटेशन भी करती है यूटेरस में। ठीक है जी, डिसएडवांटेज का। सर्जिकल मेथड में क्या पढ़ना है आपको, ब्लॉकिंग ऑफ वास डिफरेंस। ठीक है, मेल में, और ब्लॉकिंग ऑफ फॉलोपिन ट्यूब इन फीमेल। ठीक, ठीक है जी। सर्जिकल मेथड आर सेफ। ठीक है, सर्जिकल मेथड सेफ होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लेकिन सर्जिकल मेथड अगर सर्जरी ठीक से नहीं होती ना, तो कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है सर्जिकल मेथड्स की वजह से। ठीक है जी, ठीक है, तो थैंक यू गाइस। थैंक यू। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और शेयर वेयर भी कर दिया करो क्लास को थोड़ा यार। ठीक, मेहनत तो लग रही है। ठीक है, तो शेयर वेयर भी कर दिया करो थोड़ा, क्लास को लाइक करा करो भाई, फॉलो करा करो। ठीक, चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।